हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सुनील। देखिए दोस्तों, हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज शुरू कर रखी है उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट सेशन में अपन ने बात की थी कि हुमायूं और शेर खां के मध्य निर्णायक युद्ध कहाँ लड़ा गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना था। कुछ स्टूडेंट्स ने इसका राइट आंसर भी बताया। देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? चौसा का युद्ध होगा। चौसा इसका राइट आंसर होगा। हुमायूं और शेर खां के मध्य पहला निर्णायक युद्ध 26 जून 1539 ईस्वी को चौसा का युद्ध लड़ा गया था। और इस युद्ध के अंतर्गत शेर खां ने हुमायूं को परास्त किया था। शेर खां ने हुमायूं को इस युद्ध में परास्त किया था और शेर शाह की उपाधि है वो भी धारण की थी। और बाद में अपने नाम का खुतबा भी उन्होंने पढ़ाया था। तो चौसा क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब देखिए, आज का जो लेसन है उसको अपन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आपको इस वीडियो के लास्ट में पूछा जाएगा। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, बिलग्राम का युद्ध मध्ययुगीन इतिहास का परिवर्तन बिंदु है, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था वो आपको बताना है। तो ऑप्शन थोड़े लंबे हैं, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा, शासन सत्ता है वो मुगलों के हाथ से निकल गई थी। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। बिलग्राम का युद्ध मध्यकालीन इतिहास में परिवर्तन बिंदु माना जाता है, क्योंकि 1540 ईस्वी में बिलग्राम के युद्ध के कारण शासन जो सत्ता है वो मुगलों के हाथ से निकल गई थी। और 1540 ईस्वी में सूरवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? शेर शाह सूरी के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन आपका जो इसमें सेकंड दे रखा है वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, शासन सत्ता है वो मुगलों के हाथ से निकल गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, मालदेव से मिले बिना ही हुमायूं मारवाड़ से पलायन कर गया। इसका राइट आंसर आपको बताना है। आप पहले वीडियो को पॉज करके देख लेना। इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट होगा। उसे मालदेव शेर शाह के मध्य षड्यंत्र का भ्रम हो गया था। मुगल शासक जो हुमायूं है मारवाड़ के शासक राव मालदेव से सहयोग प्राप्त करने के लिए आया था, लेकिन हुमायूं को मालदेव ने शेर शाह सूरी के बारे में आपसी जो साठ गांठ है उसका भ्रम हो गया था। और बाद में जो हुमायूं है वो राव मालदेव से बिना मिले ही वापस गुजरात लौट गया था। तो ऑप्शन जो आपको फर्स्ट दे रखा है वो इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, फरीद यानी कि जो शेर खां अपने पिता का घर छोड़कर जौनपुर क्यों चला गया था? तो देखिए, वो गया था क्योंकि वी माता के दुर्व्यवहार के कारण। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। फरीद, जिसको शेर खां के नाम से जानते हैं, अपने पिता का घर छोड़कर जौनपुर चला गया था। इसका मूल कारण यही था, वो अपनी वी माता के दुर्व्यवहार से बहुत ही ज़्यादा ग्रस्त हो गया था। जौनपुर आकर वह जमाल खां है उसकी सेना के अंतर्गत बाद में भर्ती हो गया था। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक दिन फरीद ने बिना किसी अस्त्र शस्त्र के एक शेर को मार डाला और उसे शेर खां की उपाधि से विभूषित किया गया। ये उपाधि उसको किसके द्वारा दी गई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसके द्वारा दी गई थी? बहार खां के द्वारा दी गई थी। जौनपुर के शासक बहार खां लोहानी ने शेर का शिकार खेलने का बहुत ही बड़ा शौक था। फरीद उस आखेट से समय बहार खां के साथ में गया था और फरीद ने बिना किसी अस्त्र शस्त्र के शेर को मार डाला था। फरीद की ने इस दिलेरी से वो बहुत खुश हुआ और बहार खां लोहानी ने बाद में उसे शेर खां की उपाधि से सम्मानित किया था। ऑप्शन सेकंड क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है, शेर खां ने बाबर की सेवा इसलिए स्वीकार की थी क्योंकि वह मुगलों की कमजोरियों का पता लगा सके। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। शेर खां ने बाबर की सेवा इसलिए स्वीकार की थी कि वह मुगल हैं उनकी कमजोरियों का पता लगा सके और विपरीत समय में अपने आप को सुदृढ़ बना सके। ऑप्शन थर्ड क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चुनार का दुर्ग शेर खां को कैसे प्राप्त हुआ था? तो देखिए, लॉर्ड मल्लिका की सहायता से ये प्राप्त हुआ था। 1530 ईस्वी के अंतर्गत चुनार का जो किला है उसके ऊपर शेर खां ने आक्रमण कर दिया था, जिसमें चुनार का जो किलेदार जिनका नाम है ताज खां वो इसके अंतर्गत मारा गया था। और लॉर्ड मल्लिका के साथ में शेर खां ने बाद में विवाह कर लिया था और अपार धन संपदा भी इसने प्राप्त की थी। तो लॉर्ड मल्लिका की सहायता से चुनार का दुर्ग है वो शेर खां को प्राप्त हुआ था। उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, गौड़ को प्राप्त राजकोष को सुरक्षित रखने के लिए शेर खां ने जिस स्थान को चुना था वो कौन सा था? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा चुनार। गौड़ से प्राप्त जो अपार धन संपदा है उसको सुरक्षित आधार देने के लिए उसने चुनारगढ़ का जो किला है उसको बनाया था। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है,
आगरा के किले की शाही बुर्ज और यमुना के किनारे खड़े पत्थर के खंबे न्याय की जंजीर लगाने वाले मुगल शासक कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहांगीर के द्वारा लगाई गई थी। आगरा के किले की शाही बुर्ज और यमुना के किनारे खड़े पत्थर के खंबे के बीच में जो न्याय की जंजीर है वो लगाने वाले मुगल शासक कौन थे? जहांगीर थे। और उन्होंने इस जंजीर के साथ में 60 गंठियां बांधी थी और 12 घोषणाएं इसके अंतर्गत प्रकाशित की थी, जिसे प्राय एमा के नाम से जाना जाता है। और इन घोषणाओं का उल्लेख आईने जहांगीरी के मध्य वर्णित है। ऑप्शन आपका जो सेकंड होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, अबुल फजल की हत्या का दायित्व जहांगीर ने किसे सौंपा? तो देखिए वीर सिंह बुंदेला को सौंपा था। अबुल फजल का मूलतः जो संबंध था वो कहाँ से था? नागौर से था और शेख मुबारक शाह के पुत्र थे। सन 1602 ईस्वी के अंतर्गत जहांगीर ने अबुल फजल की हत्या का दायित्व वीर सिंह बुंदेला को सौंपा था और जहांगीर ने अपने राज्य में वीर सिंह बुंदेला को 3000 घुड़सवारों का मनसब भी बनाया था। तो वीर सिंह बुंदेला क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, खुसरो खां और जहांगीर के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भेरावल का युद्ध हुआ था। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। खुसरो खां जहांगीर की राजपूत रानी थी मानबाई, उसको शाहीबाई के नाम से जाना जाता था। खुसरो उसी का पुत्र था। खुसरो ने साम्राज्यवादी नीति के तहत उचित अधिकार और दायित्व प्राप्त नहीं थे और दोनों के मध्य जालंधर के पास में है ये भेरावल का युद्ध वहां पर हुआ था और इस युद्ध के अंतर्गत जो आपका खुसरो है वो पराजित हुआ था और जहांगीर है वो इसके अंतर्गत विजय हुआ था। जहांगीर ने उसको बाद में कैद कर लिया था और खुसरो की आंखें निकाल दी थी और 1622 ईस्वी के अंतर्गत बाद में खुसरो की हत्या कर दी थी। ऑप्शन सेकंड भेरावल का युद्ध क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है, मुगल शासक शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट करने वाले बाजीपुर के दीवान कौन थे? तो देखिए वो थे मीर जुमला। मीर जुमला इसका राइट आंसर होगा। मुगल शासक शाहजहां है उसको कोहिनूर हीरा फारसी व्यापारी मीर जुमला के द्वारा प्रदान किया गया था और ये गोलकुंडा के दीवान थे। तो ये आप ध्यान रखना, गोलकुंडा के दीवान कौन थे? मीर जुमला थे। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, शेर शाह ने 4 प्रमुख सड़कें बनवाई थी, इनमें से कौन सी सड़कें आजम के नाम से प्रसिद्ध हुई थी? तो देखिए सोनार गांव से रोहतास तक की जो सड़क है वो सड़के आजम के नाम से फेमस हुई थी। शेर शाह ने 4 प्रमुख सड़कें बनवाई थी, इनमें से सड़के आजम ग्रांट ट्रंक रोड को कहा जाता है, तो जीटीआर को कहा जाता है और सोनार गांव से रोहतास तक ये बनवाई गई थी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, अकबर का राज्याभिषेक किस स्थान के ऊपर संपन्न हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कलानूर के अंतर्गत संपन्न हुआ था। सम्राट अकबर का राज्याभिषेक की बात करें तो वैलेंटाइन डे के दिन का राज्याभिषेक हुआ था और वो तारीख थी 14 फरवरी 1556 को और कलानूर पंजाब के मध्य इनका राज्याभिषेक हुआ था। इसके राज्याभिषेक का जो दायित्व है वो बैरम खां की उपस्थिति के अंतर्गत संपन्न हुआ था। तो कलानूर के अंतर्गत अकबर का जो राज्याभिषेक है वो संपन्न हुआ था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो देखिए पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के मध्य लड़ा गया था। 1500 इसमें 56 क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? बैरम ने किया था। तो ये आप ध्यान रखना। देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से दे रखा है, पानीपत के दूसरे युद्ध में पराजित होकर मारा जाने वाला सेनानायक कौन था? तो देखिए पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है वो हिंदू शासक हेमू इसके अंतर्गत मारा गया था। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा और इसे मौत के घाट उतारने वाला कौन था? बैरम खां था। जो मैंने अभी आपको बताया था अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? बैरम ने किया था। तो हेमू को मौत के घाट उतारने वाला कौन था? बैरम खां था। और इस युद्ध के अंतर्गत जो हेमू है, हेमू के पानीपत के जो द्वितीय युद्ध है उससे पूर्व हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। तो ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना आप। हेमू क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको देखा है, बैरम खां के पतन का कारण नहीं था, इनमें से कौन सा कारण नहीं था बैरम खां के पतन का वो आपको बताना है। आप वीडियो को पॉज करके देख लेना, ऑप्शन थोड़े लंबे हैं। इसका राइट आंसर होगा बैरम खां अवज्ञाकारी था, ये इसके अंतर्गत इसका पतन का मुख्य कारण नहीं था, यही इसका राइट आंसर होगा। देखिए जो बैरम खां है वो क्या था? एक अकबर के दरबार का महान सेनानायक था। अब महान बनने के लिए व्यक्ति अवज्ञाकारी होगा, ये तो बिल्कुल जसने वाली बात नहीं है, इसलिए अवज्ञाकारी वो हो गया था। ये कथन आपको इसमें गलत दे रखा है और यही इसका राइट आंसर होगा। अकबर के मतलब दरबार के अंतर्गत बैरम खां
एक महान सेनानायक था और बैरम खां के पतन का कारण उसकी अवज्ञाकारिता को नहीं माना जा सकता। ऑप्शन से जो थर्ड आपको दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है अकबर ने बैरम खां के पुत्र का पालन पोषण किया, आगे चलकर उसने बड़ा नाम कमाया, उसका नाम क्या था वो आपको बताना है। तो उसका नाम था अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम इसका राइट आंसर होगा। अकबर ने बैरम खां के पुत्र अब्दुल रहीम को संरक्षण प्रदान किया था। अकबर ने बैरम खां का जो पुत्र अब्दुल रहीम खान खाना है उसको अपने प्रधान वजीरों यानी कि जो नवरत्न है उसके अंतर्गत नियुक्त करने का कार्य किया था। अब्दुल रहीम खान खाना ने तुजुक ए बाबरी जो पुस्तक है उसका फारसी के अंतर्गत अनुवाद किया है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से कई बार पुटअप किया जाता है, ध्यान रखना। तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। तो अब्दुल रहीम क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है अकबर ने किस वर्ष जजिया कर को समाप्त करने की घोषणा की थी? तो देखिए 1564 ईस्वी को यह घोषणा की गई थी। अकबर ने 1564 को जजिया कर को समाप्त कर दिया था और ये जो कर है वो सबसे पहले किसके द्वारा लगाया गया था? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था और मुगल काल के अंतर्गत इस कर को 1679 के अंतर्गत औरंगजेब के द्वारा पुनः इस कर को लगा दिया गया था और अकबर ने इस जजिया कर को कब समाप्त किया था? 1564 को समाप्त किया था। नेक्स्ट आपको दे रखा है रानी रूपवती अपनी सुंदरता के लिए विख्यात थी, वो किसकी पत्नी थी ये आपको बताना है। तो आप देख लेना ऑप्शन वीडियो को पॉज करके। मालवा के जो बाज बहादुर है उसकी रानी थी। मालवा के बाज बहादुर इसका राइट आंसर होगा। रानी रूपवती मालवा के बाज बहादुर की पत्नी थी और सन 1561 के अंतर्गत बाज बहादुर की मृत्यु के बाद में अपने जीवन का अंत इन्होंने कर दिया था। तो ऑप्शन सेकंड क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है अकबर के साथ अपनी कन्या का विवाह सर्वप्रथम किस राजवंश ने किया था ये आपको बताना है। तो देखिए भारमल ने किया था, ये लगभग शायद सभी को पता भी होगा। कौन से राजवंश से संबंध रखते थे वो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कछवाहा राजवंश से वो संबंध रखते थे। मुगल शासक अकबर के साथ में अपनी कन्या का विवाह कछवाहा राजवंश के जो शासक राजा भारमल हैं उन्होंने किया था। और किसके साथ में किया था? मरियम उजमानी के साथ में किया था। मरियम उजमानी जो कि आगे चलकर जोधाबाई के नाम से जानी जाती है, तो वही इसी के साथ में किया था। कछवाहा वंश से ये संबंध रखते हैं। अब देखिए बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का क्वेश्चन है किस राज्य की विजय के फलस्वरूप अकबर के समय में साम्राज्य की पश्चिमी सीमा समुद्र को स्पर्श करने लगी थी? तो देखिए आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर बताना है। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करके मोटिवेट करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि उनको भी अपनी स्टडी में बेनिफिट मिल सके। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय के ऊपर मिलते रहें। थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।